हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं लार्ज कैप के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर इसमें मैं आपसे टॉप 3 म्यूचुअल फंड डिस्कस करूंगा, जिसमें से मैं डिस्कस करूंगा कि इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन तीनों में यदि आपको एक म्यूचुअल फंड के अंदर, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो आप किस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आता है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसका जरा हम लोग रिटर्न देखते हैं तो इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया वो 32.73% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 22.21% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 17.45% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न इनका देखिए तो एनुअल रिटर्न है 16.76% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले रिटर्न। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएमबी का प्राइस है 86 रुपया 30 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 26,137 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,914 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,59,961 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,49,910 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,730 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,82,524 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,23,494 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अपना यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 98.8% और कैश पे है 1.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34, अदर्स पे है 15, एनर्जी 14.6, कंज्यूमर स्टेप्स 10, सर्विस 8.5, ऑटोमोबाइल 6.6, टेक्नोलॉजी 5.7, कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.62 और पीबी रेशियो 3.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी भी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का फंड रिटर्न है 1 साल में 32.7, 3 साल में 22.2, 5 साल में 17.4, एनुअल है 16.8 का। इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.75% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो हमने डिस्कस किया वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब चलिए दूसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड आता है लार्ज कैप का वो है आईसीआईसी प्रूडेंटल बुलिशिप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। इसकी जरा 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 32.98% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.97% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 17.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.19% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 103 रुपया 62 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 54,904 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इसमें 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते
तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,547 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,56,884 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,44,544 रुपया। वन टाइम की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,980 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,388 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,24,733 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 69 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 91%, कैश पे 8.8 और डेबिट पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 21.8, एनर्जी 17.2, अदर 16, कंस्ट्रक्शन 13.7, ऑटोमोबाइल 11.5, टेक्नोलॉजी 8.3, हेल्थ केयर 6 और कंज्यूमर स्टेयर्स पे है 5.5%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.54 और पीबी रेशियो 3.83। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड का फंड रिटर्न एक साल में 33 का है, 3 साल में 19 का, 5 साल में 17.6 का और एनुअल है 16.2 का। इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.90% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डाटा और देखता हूँ ताकि आपको लास्ट में समझा सकूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है अगर तीनों में किसी एक में करना पड़े तो। अब हम लोग तीसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की ओर देखते हैं। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप का वो है कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। इसका जरा एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में जो रिटर्न है वो 24.93% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 14.46% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की ओर बात करते हैं तो 5 साल में 17.58% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.27% का। अब हम लोग इनका एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का जो प्राइस है वो है 61 रुपया 43 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,830 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इसमें जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,342 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,41,822 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,04,779 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,24,930 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,955 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,24,733 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 53 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 95.6 और कैश पे है 4.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 29.4, एनर्जी 9.8, टेक्नोलॉजी 9.6, ऑटोमोबाइल 9.5, अदर्स 9, हेल्थ केयर 8.2, कंस्ट्रक्शन 7.8, कैपिटल गुड्स 5.8, कंज्यूमर स्टेयर्स 5.8 और सर्विस पे है 5.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.53 और पीबी रेशियो 4.33। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है एक साल में 24.9, 3 साल में 14.5, 5 साल में 17.6 और एनुअल है 15.3 का। इनका एक्सपेंस रेशियो का अगर हम लोग देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.46% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन सेम है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो ये टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है तो आप तीनों में डिवाइड करके लगा सकते हैं, नहीं है और आपको एक में लगाना है तो फिर आप सबसे बेस्ट है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।